कोर्स के बारे में, कौन सा कोर्स के बारे में बाबू? क्रैश कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं क्या? क्रैश कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं क्या बाबू? जो बच्चे टॉपर बैच में जुड़े हुए हैं पहले से, उनको भी क्रैश कोर्स में जुड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप क्रैश कोर्स में नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ टॉपर बैच में आप पढ़ लिए हैं तो आप क्रैश कोर्स में नहीं जुड़ेंगे बाबू, आपको क्रैश कोर्स में भी जुड़ना है। तो क्रैश कोर्स का फायदा इतना देगा ना, इतना फायदा देगा कि आप पूछो मत। उसमें आपका जो बच्चे को लगता है कि मुझे मैथ में बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो बाबू आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त वाली हो जाएगी। और जो बच्चा का तैयारी एवरेज में है, उनका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। ओवरऑल अगर बात करें तो सभी बच्चे जिनका तैयारी नहीं है, जिनका तैयारी भी है, उनका बहुत जबरदस्त वाली तैयारी हो जाएगा, ठीक ना। तो क्रैश कोर्स में सभी बच्चे जुड़ेंगे और 188 रुपया आप लोग को देना पड़ेगा क्रैश कोर्स के लिए, क्योंकि बाबू जो फ्री का ज्ञान देते हैं ना, फ्री का ज्ञान फ्री में ही जाता है, ठीक ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और 188 रुपया कोई बड़ा रकम नहीं होता है, ठीक ना। 188 रुपया से आप बहुत बड़ा चीज नहीं कर पाइएगा, ठीक ना। एक किताब का भी दाम आप देखिएगा मार्केट में तो 200 रुपया समथिंग होता है बाबू। कोई भी आप किताब खरीदने के लिए जाइएगा, जैसे गाइड भी आप लीजिएगा या कोई क्वेश्चन बैंक आप लीजिएगा, तो उसके लिए 200 रुपया होता है ना। तो 188 रुपया बहुत ज्यादा फी नहीं होता है और आप लोग को 3 महीना पढ़ाया जाएगा। अब सोच लीजिए कि 3 महीना में आप कितना रुपया हम लोग को दिए हैं, ठीक ना। लगभग की अगर बात करें बाबू तो 60 से 65 रुपया आप हमको 3 महीना में देंगे। मतलब 3 महीना में टोटल 188 रुपया हुआ, तो आप सोच लीजिए कि आप 1 महीना में 65 रुपया के करीब आप लोग देंगे, ठीक ना। तो 65 रुपया बाबू 1 महीना में बहुत बड़ा रकम नहीं होता है, ठीक ना। तो इसीलिए अपनी तैयारी को बेहतर करिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए, आपका तैयारी शानदार हो, इसके लिए क्रैश कोर्स जो है सबसे बेस्ट है, ठीक ना। और टारगेट बोर्ड पे आपको भरोसा रखना है, टारगेट बोर्ड कभी आपको गिरने नहीं देगा, ठीक ना, कभी झुकने नहीं देगा आप लोग को। और आप जब एग्जाम में बैठेंगे ना बाबू, मैथ का एग्जाम जिस दिन आप लोग का होगा, एकदम आप लोग के मोच पे एकदम ताव होगा, ठीक ना, रॉडी राठौर की तरह एकदम ताव होगा। और एक एक क्वेश्चन का जब आप लोग धुआं करेंगे वहां पे बैठ के, तब आप लोग को फील आएगा कि बर्नवाल सर सच में बोले थे कि टारगेट बोर्ड जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा, ठीक ना बाबू। तो आप लोग को टारगेट बोर्ड पर भरोसा रखना है। आइए बाबू, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल की शुरुआत करते हैं और ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ रहा है, तो इसका स्वागत करिए बाबू। पहला क्वेश्चन को देखिए और स्वागत करिए। और बाबू कल की बात हम कह दे, कितने बच्चों को पता है कि कल एग्जाम में स्पेशल क्लास होने वाला है? कल कितने बच्चे को पता है कि एग्जाम में स्पेशल क्लास होने वाला है बाबू? कितने बच्चे को पता है कि एग्जाम में स्पेशल क्लास होने वाला है? तो बाबू कल आप लोग का 2025, कल आप लोग को दम दिखाना है, अपना पावर दिखाना है। 2025 में जो बाबू एग्जाम हुआ था मैट्रिक का, उसका पहला शिफ्ट का मतलब प्रथम पाली का कल सारा सवाल हम आपको करवाएंगे ऑब्जेक्टिव का। प्रथम पाली का 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसका बाबू प्रथम शिफ्ट का, प्रथम पाली का ऑल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू आपको करवाएंगे, ठीक ना। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्या करवाएंगे बाबू? 100 ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे, ठीक ना, कल की क्लास में। और 2025 का करवाएंगे। तो कल का क्लास आपके लिए बहुत ही क्या है, शानदार वाली क्लास है बाबू, शाम 7 बजे। और आप लोग भी जुड़िएगा, अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिएगा बाबू, ठीक ना, ताकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाए जो 2026 में एग्जाम देंगे। आइए बाबू, और कल आप लोग को दम दिखाना है अपना कि आपकी तैयारी कितना है। अगर आप 60 प्लस भी नंबर लाते हैं 100 में, तब आपका जो तैयारी है बाबू एकदम जबरदस्त वाली है, ठीक ना। और सब्जेक्टिव का भी करवाएंगे, आप लोग चिंता मत करिए, सब्जेक्टिव का भी होगा। आइए बाबू, अब सवाल का आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग। इसका बताइए, पहला का कहता है यदि कोई घटना हो बाबू, तब कहता है P + P डैश का मान होगा। क्या होगा बाबू इसका आंसर? जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर बी नंबर ऑप्शन पे टिक लगाया जाए। बी नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू। जैसे देखो, दो सिक्का, देखो जैसे बाबू यहाँ पे एक सिक्का लेते हैं, ठीक ना। एक सिक्का में क्या होता है? हेड और टेल होता है। अगर हम आपसे पूछे कि हेड आने की प्रायिकता बताइए तो कितना होगा बाबू? आपसे कहेंगे कि हेड आने की प्रायिकता बताइए तो कितना होगा? आप कहेंगे सर हेड आने की प्रायिकता हो जाएगा 1/2। क्यों होगा? क्योंकि बाबू हेड यहाँ पे 1 है और यहाँ पे टोटल परिणाम जो है, मतलब नंबर ऑफ जो सिंपल स्पेस है वो आपका यहाँ पे 2 है बाबू, और इवेंट आपका यहाँ पे 1 है, तो 1/2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि हेड नहीं आने की प्रायिकता कितना होगा, तब पर भी आप कहेंगे सर 1/2 ये होगा। हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा। क्या आएगा बाबू? टेल आएगा। और टेल की संख्या कितना है? टेल की संख्या 1 है, तो ऊपर 1 हो जाएगा। और कुल संख्या मतलब हेड और टेल मिला के टोटल 2 है बाबू वैल्यू। यहाँ पे देखो 2 संख्या यहाँ पे है, हेड और टेल मिला के, तो नीचे आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे बाबू हेड नहीं आने की प्रायिकता भी 1/2 और हेड आने का भी प्रायिकता 1/2 बाबू। दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे पूछा गया है बाबू। इसको हम लोग पी बोल देंगे और इसको क्या बोलेंगे बाबू? हम लोग पीई डाइस बोल देंगे बाबू। और इसका योग जो होता है वो आपका 1 के बराबर होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन का भी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखिए बाबू क्या है, कहता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और बाबू एप्लीकेशन पे पोल नहीं होता है, एप्लीकेशन पे पोल बाबू नहीं होता है, तो इसको आप लोग बनाइए, ठीक ना। हाँ जल्दी से बताइए बाबू इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा।
सत्यम, सत्यम, शिवम यादव को ब्लॉक करो। तो इस रोज रोज का इसका नाटक है, बैठ के ब्लॉक करो शिवम यादव का। शिवम शिवम यादव का लाठी खोलो, तो इसको ब्लॉक करो। ये रोज आके क्या करता है, पढ़ने वाला लड़का नहीं है, इसको ब्लॉक करो, इसको ब्लॉक करो। तो पढ़ने वाला लड़का नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से। चल बाबू, यहाँ पे देखो, कहता किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है बाबू। तो देखो प्रायिकता का जो मान होता है बाबू, क्या होता है बाबू, प्रायिकता का मान होता है पी का जो मान होता है वह जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। जीरो से क्या होता है बाबू, जीरो से बड़ा होता है, जीरो के बराबर होता है, और वन से छोटा वन के बराबर होता है बाबू। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको आप लोग क्या करेंगे बाबू, ध्यान रखेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एक प्रायिकता का मान कौन सा नहीं होगा, तो बाबू जो वैल्यू आपका निगेटिव में होगा, या कह सकते हैं जो वैल्यू एक से बड़ा होगा तो वह आपका प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो यहाँ पे निगेटिव में वैल्यू है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो होगा बाबू, ये आपका प्रायिकता का मान नहीं होगा, ठीक ना। समझ में आया, समझ में आया बाबू। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल कहता है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। एक मिनट के बाबू, थोड़ा सा शिवम कुमार को हटाते हैं यहाँ से। शिवम नाम का लड़का जो आएगा उसको ब्लॉक करो। हाँ वो आएगा, वो रोज क्लास को गंदा है। हाँ उसको ब्लॉक करो ना, तो ब्लॉक करो उसको, उसको ब्लॉक करो, 2 दिन ब्लॉक करो उसको, उसको 2 दिन ब्लॉक करो ना, एडमिशन से हटाओ उसको, नहीं पढ़ने वाला लड़का है, बैठो उसको। चलो यहाँ पे बताओ इसका आंसर क्या होगा। बोलो बाबू, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, बताओ तो आप लोग। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, जल्दी से बताओ, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो आप कहेंगे सर निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है एक होती है बाबू निश्चित, या इसी को बाबू कहता है संभव। इसी को क्या लिखा जाता है, कहीं कहीं संभव, संभव या निश्चित आपसे पूछे, संभव या निश्चित आपसे पूछे, निश्चित घटना की प्रायिकता अगर आपसे पूछे बाबू, तो याद रखना आप लोग क्या याद रखना, अगर प्रायिकता पूछे तो बाबू याद रखना एक। अगर आपसे असंभव, ध्यान दो बाबू यहाँ पे, असंभव या अनिश्चित आपसे पूछे, असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता पूछे बाबू, तो इसके लिए आप लोग याद रखेंगे 0। अगर पूछे प्रायिकता का न्यूनतम मान, प्रायिकता का न्यूनतम मान बाबू, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, तो न्यूनतम मान बाबू प्रायिकता का कितना होता है, तो न्यूनतम मान प्रायिकता का होता है बाबू कितना, 0 होता है। अगर आपसे पूछे कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, कितना होता है बाबू अधिकतम मान प्रायिकता का, तो आप कहेंगे सर अधिकतम मान प्रायिकता का 1 होता है। ये चारों पॉइंट को बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना, इस चारों पॉइंट को बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, कहता है निम्नलिखित में से बाबू किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। अब बताइए बाबू यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू। यहाँ पे है -5, यहाँ पे बाबू आपका 0 है, क्या है ये 0 है, डिग्री नहीं है बाबू, ये आपका यहाँ पे 0 डिग्री नहीं है, यहाँ पे आपका है 0, क्या है यहाँ पे आपका बाबू 0 है। इसको सही कर लीजिएगा बाबू, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका क्या है 0 है, 0 है बाबू, यहाँ पे आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 1:4 है, इसका मतलब 1/, यहाँ पे 4 है बाबू। तो बताओ तो कौन सा प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, जल्दी से बताओ बाबू कौन सा यहाँ पे प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो आप सर -5, क्योंकि बाबू 0 तो प्रायिकता का मान होता है, 1 भी होता है, और 1/4 1 से छोटा है बाबू, और 0 से बड़ा है, तो ये भी आपका प्रायिकता का मान होगा, ये भी प्रायिकता का मान होगा, ये भी आपका प्रायिकता का मान होगा, लेकिन यहाँ पे -5 जो है ये आपका प्रायिकता का मान नहीं होगा बाबू। अगला देखिए कहता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, इसको बाबू आप लोग खुद से बता दीजिएगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, इसको बताओ बाबू, कहता है निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जल्दी से बताओ बाबू इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ बाबू इसका आंसर क्या होगा। कहता है निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो बाबू 2/3 तो 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ये तो होगा। यहाँ पे -15 है बाबू, यही आपका नहीं होगा, ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया, तो 6 का बी होगा, बाकी को बाबू आप लोग बनाइएगा। यहाँ पे 15% है तो 15/100 हो जाएगा। इसको बाबू हम लोग कितना लिखेंगे, 0.15 लिखेंगे। यहाँ पे आपका 0 कितना है बाबू, 0.7% है, तो बटा में 100 आएगा। इसको बाबू 0.0 आप लिखेंगे कितना, 0.07 बाबू, 0 क्या लिखेंगे आप, 7 लिखेंगे, इतना हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पे देखिए ये भी वैल्यू क्या है आपका, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, ये भी वैल्यू आपका 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो ये भी प्रायिकता का मान होगा, ये भी होगा, और ये भी बाबू आपका होगा। यहाँ पे ऑप्शन का बी नहीं होगा। आगे बढ़ते बाबू, इसको देखिए तो कहता है एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता क्या होगा। बता बाबू, एक पासा को फेंका जाता है तो 3 आने की प्रायिकता कितना होगा, 3 आने की प्रायिकता क्या होगा। रिकॉर्ड क्लास नहीं है बाबू, रिकॉर्ड क्लास नहीं है। यहाँ पे कहता है एक पासा को फेंका जाता है तो 3 आने की प्रायिकता क्या होगा। जल्दी से बताओ बाबू 3 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो बाबू एक पासा में कितना अंक होता है, 6 अंक होता है, 1 2 3 4
इसके बाद 5, इसके बाद बाबू 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा? आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा बाबू? 6 हो जाएगा। बाबू यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा? आपसे कहता है 3 पाने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पे 3 कितना बार आया है? 1 के बार आया है। तो बाबू नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे 1 हो जाएगा। प्रायिकता निकालना है बाबू, तो प्रायिकता होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो यहाँ पे 1 बटा आपका 6 हो जाएगा, और 1 बटा 6 आपका बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी यहाँ पे आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बाबू। बी नंबर यहाँ पे क्या होगा? राइट होगा। यहाँ पे 1 बटा 6 क्या हो जाएगा? एक पासा को फेंकने पर 3 पाने की जो प्रायिकता होगा वह 1 बटा 6 होगा। अगर 2 पाने की प्रायिकता पूछता तब पर भी 1 बटा 6 ये होता। अगर 4 पाने की प्रायिकता पूछता तब पर भी 1 बटा 6 ये होता। अगर 6 पाने की प्रायिकता पूछता तब पर भी 1 बटा 6 ये होता बाबू, क्योंकि सबका संख्या सिंगल 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 ही है बाबू, इसीलिए 1 बटा 6 ये हो जाएगा। इसको बता बाबू। 8वां नंबर सवाल कहता है एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगा? जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताओ बाबू, क्या होगा? कहता है एक पासा को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? बाबू बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बाबू इसका आंसर बताओ क्या होगा। आज एक एक सवाल का गर्दा उड़ा दो बाबू, ठीक ना, एक एक सवाल का गर्दा उड़ा दो। जल्दी से बताओ क्या होगा। देखो एक पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या अंक आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा बाबू, 6 आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना? आप कहेंगे सर नंबर ऑफ सिंपल स्पेस यहाँ पे 6 हो जाएगा। बाबू क्या चीज आपसे पूछा गया है? आपसे पूछा गया है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है बाबू। तो यहाँ पे 2, 3, 5 मतलब 3 को यहाँ पे अभाज्य संख्या है। तो बाबू प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बट्टा में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो बाबू यहाँ पे 3 बटा आपका 6 हो जाएगा, और 3 बटा 6 कहने का मतलब 1 बटा 2 हो जाएगा। 1 बटा 2 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है। ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा बाबू। अगर आपसे कहता विषम संख्या आने की प्रायिकता बाबू, तो यहाँ पे विषम संख्या कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है बाबू। तो नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे कितना होगा? विषम संख्या पूछता तो 3 होगा बाबू। प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता यहाँ पे आपका 3 बटा 6 हो जाएगा। तो इसका भी प्रायिकता 1 बटा 2 ये आता है बाबू। अगर आपसे कहेगा यहाँ पे सवाल सम संख्या आने की प्रायिकता, तो बाबू सम संख्या भी यहाँ पे कितना है? 1 है, 2 है, 3 है। तो बाबू नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा बाबू। प्रायिकता इसका भी क्या हो जाएगा आपका? 3 बटा 6 कहने का मतलब 1 बटा 2। तो बाबू आप लोग नोट करके लिख लेना। अगर आपसे पूछे एक पासा को फेंका जाता है, एक पासा को बाबू फेंका जाता है, अगर आप इसको याद रखते हैं तो डायरेक्टली आप बाबू कोई भी ऑब्जेक्टिव इस टाइप का ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा तो उसको आप सेकेंडों में जवाब दे सकते हैं। एक पासा को फेंकने पर सम संख्या या बाबू विषम संख्या या आपसे बाबू या सम संख्या या विषम संख्या, यहाँ पे या लगा लीजिए, या विषम संख्या या बाबू आपसे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछा जाए बाबू, तो इसका आंसर आप क्या याद रखेंगे? 1 बटा 2। 1 बटा बाबू क्या याद रखेंगे? 1 बटा 2 होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। अगला सवाल देखिए बाबू क्या है। अगला सवाल कहता है 2 पासा को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? बताओ बाबू इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताओ। सर आप आज बहुत गुस्सा में हो, क्यों? नहीं बाबू गुस्सा में कहाँ हैं हम, गुस्सा में नहीं है। क्लास आए और उसको जो एक लड़का, अभी शिवम नाम का लड़का का नाम हम ले रहे थे, उसको हम जब देखते हैं क्लास में आता है, उसका नाम हमको याद आ गया है। जब उसको क्लास में देखते आता है तो वह सीधे गलत है कवर करता है। अरे भाई तुमको नहीं पढ़ना है तो जाओ क्लास से, बाहर हो ना क्लास से यार, तुम्हारा रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा तो उस दिन तुम रोएगा तो तुमको आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब तुम अभी बकबक कर रहे हो यहाँ पे आके, इसीलिए हमको गुस्सा चढ़ जाता है। भाई तुम्हारा रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा भाई, अब तुम ऐसे करते हो आके क्लास में, तो बताओ क्या होगा है? इसीलिए हमको गुस्सा आ जाता है, ठीक ना। अरे हम चाहते हैं हर एक बच्चा का रिजल्ट अच्छा हो, हर एक बच्चा का रिजल्ट शानदार हो, ठीक ना। चलिए बाबू आ जाइए यहाँ पे। 2 पासे को फिर भी हमने शिवम कुमार को ब्लॉक नहीं किया है, हमने छोड़ दिया है भाई के नाते, बड़े भाई के नाते हमने छोड़ दिया है। तो बाबू आगे से आपको अगर जहां पे दिक्कत होता है वहां पे बोलिए सर दिक्कत है, यहाँ पे फिर से बताइए। लेकिन आप दिक्कत नहीं बताते, सीधे बोल देते गलत है, तो मेरा दिमाग एक बार चल जाता है कि कहीं पर हमसे गलत तो नहीं हो गया है। माइंड इसमें क्या होता है? डिस्टर्ब होता है, ठीक ना। तो डिस्टर्ब करने का प्रयास मत करिएगा बाबू, नहीं तो सीधे हमारे क्लास में ब्लॉक हो जाइएगा। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो जाइए घूमने के लिए। आइए बाबू इस सवाल को करिए। कहता है 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? ए बाबू 2 पासा है तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा बाबू? एक पासा में 6 अंक होता है तो 6 के पावर 2 हो जाएगा, मतलब 36 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट क्या क्या होगा बाबू? बताओ जल्दी से कितना होगा? आप कहेंगे सर दोनों पासा पे समान अंक आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। इसका मतलब पहला पासा पे 1 आएगा तो दूसरा
पर भी 1 आना चाहिए। पहला पे अगर 2 आएगा तो दूसरा पर भी 2 आना चाहिए। पहला पे 3 आएगा तो दूसरा पर भी 3 आना चाहिए। पहला पे 4 आएगा तो बाबू दूसरा पर भी 4 आना चाहिए। पहला पे 5 आएगा तो दूसरा पर भी क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और पहला पे 6 आएगा तो दूसरा पर भी 6 आना चाहिए। तो बाबू इस प्रकार आप जब लिखेंगे तो इसको काउंट करेंगे तो कितना होगा टोटल, टोटल आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। प्रैक्टा बाबू आपको निकालना है तो प्रैक्टा क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होता है बाबू। यहाँ पे इवेंट आपका 6 है और सिंपल स्पेस कितना है, 36 है। तो प्रैक्टा कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और 1/6 बाबू बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी यहाँ पे आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल कहता है एक सिक्का को बाबू एक बार उछालने पर जीत पाने की प्रैक्टा क्या होगा। देख बाबू, जब भी एक सिक्का को उछाला जाएगा और या चित पूछे तुमसे या पट पूछे तो हमेशा उसका आंसर याद रखना 1/2। क्या याद रखना, 1/2 बाबू, सेकंडों में मारने के लिए। देखो कैसे होता है, एक सिक्का है और एक सिक्का में बाबू क्या होता है, हेड होता है, टेल होता है। मतलब दोनों का संख्या 1-1 है बाबू यहाँ पे, ठीक ना। देखिए हेड के बारे में अगर पूछा जाए बाबू तो इसका प्रैक्टा क्या होगा, इसका प्रैक्टा बाबू हो जाएगा टोटल संख्या, मतलब नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा बाबू, हेड के बारे में पूछा जाए प्रैक्टा तो नंबर ऑफ इवेंट आपका 1 होगा और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हेड और टेल मिला के कितना है संख्या, 2 है, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आपका 2 हो जाएगा। तो बाबू आपका यहाँ पे चित जो आने की प्रैक्टा होगा वो 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपसे पट आने की प्रैक्टा पूछेगा तब पर भी 1/2 होगा बाबू, क्योंकि इसका भी संख्या क्या है, 1 है। और बाबू यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कुल संभव परिणाम की संख्या 2 है बाबू, तो यहाँ पर भी आपका 1/2 ये आ जाएगा। समझ में आया, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल कहता है दो सिक्का उछालने में 2 पट पाने की प्रैक्टा क्या होगी। बताओ बाबू इसका आंसर क्या होगा। आज शाम में क्लास नहीं होगा बाबू, ठीक ना। आज शाम में प्रिंस सर दिल्ली चल गए हैं, ठीक ना, और दिल्ली चल गए हैं तो आज आप लोग का शाम में क्लास नहीं होगा। कल आप लोग का क्लास होगा शाम में 7 बजे से, जिसमें आपको 2025 का प्रथम पाली का जो एग्जाम हुआ था मैट्रिक का, उसका बाबू ऑल आपको ऑब्जेक्टिव सवाल करवाया जाएगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक ना। आइए बाबू इसको बनाइए आप लोग। कहता है 2 सिक्का उछालने पर बाबू, देखो यहाँ पे एक सिक्का में हेड टेल होता है और दूसरा में भी क्या होता है, हेड टेल होगा ना बाबू। 2 सिक्का है तो पहला में हेड टेल तो दूसरा में भी हेड टेल होगा। अब बाबू यहाँ से अगर आप लोग नंबर ऑफ सिंपल स्पेस निकालिएगा, कुल संभव परिणाम की संख्या निकालिएगा बाबू, तो यहाँ पे कितना होगा बाबू, गुना करो। हेड से ही दोनों में गुना करेंगे तो क्या होगा, हेड हो जाएगा। जल्दी से बताओ, हेड हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हेड से इसमें गुना करेंगे तो हेड टेल हो जाएगा। इसके बाद बाबू टेल से इसमें गुना होगा हेड में तो टेल हेड हो जाएगा। और इसके बाद टेल से टेल में गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका टेल हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे मुझे बताओ तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना आया। आप कहेंगे सर 1 2 3 4 को आया सर। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है बाबू, आपसे सवाल पूछ रहा है कि दोनों पट पाने की प्रैक्टा, 2 पट पाने की प्रैक्टा बाबू, 2 पट पाने की प्रैक्टा आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 2 पट कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो बाबू 2 पट सिर्फ यहाँ पे आपको दिख रहा है, बाकी जगह आपको 2 पट नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आपका इवेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पर पट का बोल रहा है बात, यहाँ पे तो चित की बात कर दी, पट यहाँ पे बाबू, 2 पट यहाँ पे है, 2 पट आपका यहाँ पे है बाबू। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा बाबू, बताओ तो क्या होगा नंबर ऑफ इवेंट, तो आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो प्रैक्टा क्या हो जाएगा, प्रैक्टा आपका 1 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का डी बाबू यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल कहता है 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता बाबू निकाला जाता है, तो कहता है इक्का प्राप्त होने की प्रैक्टा क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर बताओ सभी लोग, इसका आंसर सभी लोग बताएगा बाबू। एक ताश की गड्डी में से बाबू एक पत्ता निकाला जाता है, तो कहता है इक्का आने की प्रैक्टा क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इक्का की संख्या कितना होता है, इक्का की संख्या 4 को होता है। और बाबू यहाँ पे ताश की गड्डी है जिसमें 52 को पत्ता होता है, तो नंबर ऑफ यहाँ पे सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 52 हो जाएगा, 52। और नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा बाबू, यहाँ पे 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे आपका प्रैक्टा क्या होगा, प्रैक्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4/52 हो जाएगा। 4/52 कहने का मतलब 4 का 4, 13 चौके 52, 1 बटा बाबू यहाँ पे आपका 13 आएगा। 1/13 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है बाबू, तो सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन बाबू यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है, घुमा ये सकता था अगर आपसे पूछता कि काला रंग का इक्का होने की प्रैक्टा बताओ कितना होगा। यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन कर देता कि काला रंग का इक्का होने की प्रैक्टा बताओ कितना होगा, तो बाबू देखो इक्का की संख्या 4 होता है, जिसमें 2 लाल इक्का होता है, 2 लाल होता है बाबू, 2 काला होता है। अगर काला रंग का पूछता तो यहाँ पे प्रैक्टा आपका क्या हो जाता, 2 बटा बाबू आपका 52 हो जाता। इसका मतलब यहाँ पे काटेंगे तो 1 बटा कितना आता, 1 बटा बाबू 26 आता। लाल रंग का पूछता तब पर भी इसका भी 2 बटा आपका 52 होता, 1 बटा आपका यहाँ पे भी 1/26 से आएगा बाबू, ठीक ना। तो लाल रंग का इक्का होने की प्रैक्टा पूछे चाहे काला रंग का इक्का होने की प्रैक्टा पूछे बाबू, तो उसका प्रैक्टा क्या होता है, 1 बटा बाबू आपका 26 होता है। इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 13 नंबर सवाल आ गया बाबू, 13 नंबर है क्या, चलिए हाँ 13 नंबर सवाल है बाबू, इसका 13 नंबर सवाल, ठीक है 13 नंबर सवाल है।
कहता है ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से बाबू एक पत्ता निकाला जाता है, तो कहता है एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगा? तस्वीर वाला पत्ता कहता है बाबू, तो तस्वीर वाला पत्ता की संख्या कितना होता है? जल्दी से कमेंट करो। फेस कार्ड आपको बताए थे बाबू, फेस कार्ड की संख्या कितना होता है? आपके सर 12 होता है। कितना होता है? 12। यही बाबू आपका हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा यहाँ पे, यही आपका नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा। और बाबू यहाँ पे ताश है तो सिंपल स्पेस कितना होगा? नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा? 52 हो जाएगा। तो प्रायिकता कितना होगा बाबू? प्रायिकता बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। बाबू यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 बटा 52। इसको काटेंगे आप लोग, इसको काटेंगे बाबू, 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 से इसको काटेंगे बाबू, 13 चौके 52। तो आपका आंसर आएगा 3 बटा 13। क्या आएगा? 3 बटा 13। 3 बटा 13 कहां पे है बाबू? ए नंबर ऑप्शन में है, तो ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए यहाँ पे होगा, डी नहीं होगा। डी कौन मार रहा है रे बाबू? डी कौन मार रहा है? 3 चौके 12, 13 चौके 52, मतलब 3 बटा 13 ना होगा। 4 बटा 13 मार रहा है। तू लोग गलती कर रहा है ना, गलती नहीं करना है बाबू, ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे कहता है एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है बाबू और 6 खाली है, मतलब यहाँ पे सॉरी 6 नहीं 16 खाली है बाबू। 8 को पुरस्कार है और 16 को खाली है बाबू। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 8 + 16 हो जाएगा, टोटल यहाँ पे 24 हो जाएगा बाबू आपका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। अब देखो कहता है एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या होगा? एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या होगा? तो बाबू यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? पुरस्कार टोटल कितना है? 8 को है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट आपका 8 हो जाएगा। तो बाबू प्रायिकता क्या हो जाएगा नूनू? प्रायिकता आपका 8 बटा 24 होगा, काटेंगे बाबू 1 बटा 3 आएगा। कितना आएगा? 1 बटा 3। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन बाबू अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि पुरस्कार नहीं पाने की प्रायिकता कितना होगा, पुरस्कार नहीं पाने की प्रायिकता कितना होगा, तो बाबू यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इवेंट जो होता, नंबर ऑफ इवेंट जो होता बाबू, वो आपका यहाँ पे 16 हो जाता। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता पुरस्कार नहीं पाने की प्रायिकता, नहीं पाने की प्रायिकता अगर पूछता बाबू, अगर आपसे पूछता पुरस्कार नहीं पाने की प्रायिकता क्या होगा, तो यहां पे बाबू आपका नंबर ऑफ इवेंट जो होता है वो 16 हो जाता। तो प्रायिकता कितना होता? तो प्रायिकता बाबू आपका हो जाता है 16 बटा 24। 16 बटा 24 हो जाता बाबू आपका यहाँ पे। अब इसको काटेंगे 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, तो बाबू 2 बटा आपका 3 यहाँ पे क्या आता? पुरस्कार नहीं पाने की प्रायिकता आपका आता। ठीक ना, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग बाबू। आगे कहता है 20 टिकट को, कहता है 20 टिकटों जिन पर बाबू क्रमशः संख्याएं 1 2 3 डॉट 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 कितना बाबू 20 है लिखी गई है, तो कहता है इनमें से कहता है यदृच्छा एक टिकट निकाला जाता है बाबू, तो कहता है टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता क्या होगा? जल्दी से बताओ बाबू इसका आंसर, जल्दी से बताओ बाबू इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? देख बाबू यहाँ पे क्या है? टिकट है। क्या को टिकट है? 20 को टिकट है बाबू। क्या को टिकट है? 20 को टिकट है। और सब टिकट पे क्या है? संख्या लिखा गया है। क्या लिखा गया बाबू? संख्या लिखा गया है। पहला पे 1 है, दूसरा पे 2, तीसरा पे 3, चौथा पे 4, पांचवा पे 5, छठा पे 6, इसी प्रकार लिखा गया बाबू 20 तक, इसी प्रकार लिखा गया 20 तक। अब आपसे क्वेश्चन कहता है कि 5 के गुणज, एक टिकट बाबू निकाला जाता है, तो 5 के गुणज आने की प्रायिकता क्या होगा? तो बाबू यहाँ पे सबसे पहले आप लिखो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा। बाबू यहाँ पे 20 टिकट है, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आपका 20 हो जाएगा। बाबू नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 5 का गुणज पूछा है, तो पहला गुणज यहाँ पे 5 होगा, दूसरा गुणज सर 10 हो जाएगा, तीसरा आपका 15 हो जाएगा, चौथा यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कितना है बाबू? 4 गो गुणज आया। प्रायिकता निकाल बाबू, कितना आएगा प्रायिकता? तो प्रायिकता आपका 4 बटा 20 आएगा, और 4 बटा 20 कहने का मतलब 1 बटा 5 आएगा बाबू। 1 बटा 5 कहाँ पे है? बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बाबू। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल नूनू क्या है? कहता है एक थैली में 8 लाल, 2 काली, 5 सफेद गेंद है। कहता है एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, तो उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा बाबू। टोटल 40 को सवाल है, 40 को टोटल क्वेश्चन है, 16 को क्वेश्चन हो गया है। और लंबा क्लास लेंगे बाबू, आज तो शाम में आप लोग का क्लास होबे नहीं करेगा, तो थोड़ा सा लंबा क्लास लेने दीजिए, ठीक ना, थोड़ा सा लंबा क्लास लेने दीजिए, ठीक ना। 40 को सवाल है और थोड़ा सा लंबा क्लास लेने दीजिए, ठीक ना बाबू। ये चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बाबू। अनु गुप्ता जी बिल्कुल आपसे सवाल बनेगा, आप घबराइए नहीं, थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है बाबू। रिवीजन आप बढ़िया से करेंगे ना, तो आपसे भी सवाल बनेगा। जैसे सभी बच्चे यहाँ पे गर्दा उड़ा रहे हैं, वैसे आपसे भी सवाल गर्दा उड़ेगा, ठीक ना। आइए बाबू इस सवाल को बनाइए आप लोग। कहता है उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता, कहता है ए नुनू सुनिएगा, यहाँ पे काला नहीं होने की प्रायिकता आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा? आप कहेंगे सर 8 + 2 + 5 हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा सर 15
15 हो जाएगा। अब सर यहाँ पे कहता है काला न होने की प्रैक्टा, तो बाबू काला वाला गेंद को हटा दीजिए, बाकी जो गेंद है उसको जोड़ के यहाँ पे लिखिए बाबू, तो 13 हो जाएगा। यहाँ पे बाबू प्रैक्टा क्या होगा, प्रैक्टा क्या हो जाएगा, 13 बटा सर 15 हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस डायरेक्ट माथा में रखिए, 13 बटा 15 कहिए, 13 बटा 15 बी नंबर ऑप्शन में है बाबू, तो बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक ना, माथा में आपको फार्मूला रखना है, लिखने की जरूरत बाबू यहाँ पे नहीं है। ठीक ना, आइए कहता है एक थैली में 3 उजला रंग का गेंद है बाबू, 4 गो लाल रंग का गेंद है, 5 गो काला रंग का गेंद है। कहता है यदि एक गेंद निकाला जाता है तो निकाले गए गेंद ना काला हो ना उजला होने की प्रैक्टा क्या होगा। बताओ बाबू इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। कहता है न काला हो गेंद न उजला हो गेंद बाबू, सफेद हो, तो प्रैक्टा क्या होगा। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, तो बाबू सब गेंद को जोड़ दो, 3 + 4 + 5 सर, यहाँ पे सर 12 हो जाएगा। सर नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, सर यहाँ पे कहता है न काला न उजला, तो दोनों गेंद को छोड़िए, बाकी जो बच जाता है उसको लीजिए, लाल बच गया सब तो लाल को ले लिए, यही हम लोग का नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा। प्रैक्टा निकाल देंगे सर, तो प्रैक्टा यहाँ पे 4 बटा 12 हो जाएगा, काटेंगे सर तो 1 बटा 3 हो जाएगा, और 1 बटा 3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी सर हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर हम लोग का सर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल नुनू, अगला सवाल देखो क्या है। कहता है इस पासा, ये तो अब ये सुबह में शायद करवाए थे, इस टाइप का सवाल तो सुबह में करवाए थे बाबू। कहता है इस पासा जिस पर ए बी सी डी ई एफ अंकित है बाबू, कहता है को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रैक्टा क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर बताओ तो क्या होगा। सबसे पहले तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस लिख लो, कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है बाबू, तो 6 लिखो। पासा है तो 6 आपका यहाँ पे अक्षर हो चाहे अंक हो बाबू, यहाँ पे 6 आएगा। अब देख लो यहाँ पे इवेंट क्या हो जाएगा बाबू, कहता है ए प्राप्त होने की प्रैक्टा, तो बाबू यहाँ पे ए कितना बार आया है आपके सर, 1 के बार आया है, तो सर इवेंट यहाँ पे 1 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम की संख्या यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा बाबू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रैक्टा क्या हो जाएगा आपका 1 बटा 6 हो जाएगा। प्रैक्टा क्या होगा 1 बटा 6, ऑप्शन का बाबू ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, गर्दा उड़ रहा है, एक बार जल्दी से बताओ तो गर्दा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, ईमानदारी से बताना, गर्दा उड़ रहा है सवाल का कि नहीं उड़ रहा है। कहता है एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रैक्टा क्या होगा बाबू, 1 बटा 2 होगा, इसको नहीं बताएंगे, इसको बता चुके हैं बाबू, 1 बटा 2 होगा। अगला सवाल देखो क्या है बाबू, कहता है 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रैक्टा क्या होगा। ये सवाल नहीं बताए थे, ये सवाल नहीं बताए थे बाबू, ये सवाल बताए थे कि नहीं बताए थे, थ्योरी क्लास में ही बताए थे बाबू। जब 3 सिक्का को उछालेंगे बाबू तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ। सबसे पहले तो बाबू यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस लिखो, कितना होगा, 3 सिक्का है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, एक सिक्का में 2 परिणाम तो 2 के पावर 3 करेंगे बाबू तो 8 हो जाएगा। अब देखो 8 आपको कैसे लाना है, देख बाबू यहाँ पे दोनों का गुना करेंगे। सबसे पहले तो हेड हेड होगा, इसके बाद हेड टेल होगा, फिर बाबू इसे इसमें गुना करेंगे तो टेल हेड होगा, फिर टेल टेल होगा, फिर क्या होगा बाबू टेल टेल होगा। अब देखो ध्यान से, अब इससे क्या करना है, इसमें गुना कर लो, तो बाबू यहाँ पे क्या आएगा आपका हेड 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 आएगा, हेड से पहले चारों में गुना करो बाबू, इस हेड से इस चारों में गुना करो तो यहाँ पे आएगा, फिर हेड हेड टेल आ जाएगा, फिर बाबू हेड टेल हेड आ जाएगा, फिर बाबू क्या आएगा हेड टेल टेल आ जाएगा। अब देखो बाबू इस टेल से क्या करो, इस चारों में फिर गुना करो, टेल हेड हेड आ जाएगा, फिर टेल हेड टेल आ जाएगा, फिर बाबू टेल हेड टेल आ जाएगा, सॉरी टेल टेल हेड आ जाएगा, इसके बाद बाबू टेल 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 आ जाएगा। ये बाबू आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आया, ये चीज आपका यहाँ पे आएगा। तो बाबू आपसे कहता है कम से कम 2 हेड, कम से कम कहता है 2 गो हेड, और 2 गो से ज्यादा भी होगा तो उसको भी यहाँ पे काउंट कर लेना है। कम से कम में क्या होता है, जितना पूछेगा उतना को तो पकड़ना ही है, अगर उससे ऊपर भी है तो उसको भी पकड़ लेना है बाबू। तो कम से कम 2 हेड, तो 2 हेड वाला को ढूंढो बाबू, पहले यहाँ पे है, इसके बाद कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहीं पर है बाबू नहीं है, और 2 से अधिक वाला सर यहाँ पे है। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, आप कहेंगे सर 1 2 3 4 को हो गया, तो सर प्रैक्टा क्या हो जाएगा, सर प्रैक्टा हो जाएगा सर 4 बटा 8 सर, 4 बटा 8 होगा सर, काटेंगे 1 बटा 2 आएगा, 1 बटा 2 आएगा सर, 1 बटा 2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हम लोग का सर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए नंबर सर हम लोग का यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। बहुत अच्छा बाबू, बहुत सुंदर, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। कहता है एक साथ 2 पासा को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ बाबू 7 होने की प्रैक्टा क्या होगा, जल्दी से बताओ तो 7 होने की प्रैक्टा यहाँ पे क्या होगा, जोड़। देखो सबसे पहले 2 पासा को बाबू उछालेंगे तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या होगा, 6 के पावर 2 करेंगे, एक पासा में 6 अंक होता है तो 2 पासा है तो 6 के पावर 2 करो बाबू 36 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, कहता है दोनों पासा पर अंकों का योग कितना होना चाहिए, जल्दी से बताओ 7 होना चाहिए। तो बाबू यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इवेंट जो आप लिखेंगे, तो बाबू देखो पहला पासा पे ऐसे सोचो, यहाँ पे देखो एक पासा पे 1 2 3 4 5 6 बाबू अंक, दूसरा पासा पर भी 1 2 3
4 5 6 अंक। अब देखो बाबू 7 योग आपको बताना है यहाँ पे। तो बाबू देखिए पहला पासा पे अगर बाबू 1 लेंगे हम लोग तो दूसरा पासा पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। पहला पे 1 लेंगे तो दूसरा पे 6 आएगा तभी जाके योग 7 होगा। अगर पहला पे 2 आएगा तो दूसरा पे 5 आना चाहिए। पहला पे 2 तो दूसरा पे 5 आएगा तभी 7 होगा योग बाबू। अगर पहला पे बाबू 3 लेंगे तो दूसरा पासा पे कितना होना चाहिए, पहला पे 3 तो दूसरा पासा पे 4 होगा तभी 7 आएगा। अगर पहला पासा पे 4, देखो बाबू पहला पासा पे 4 आएगा तो दूसरा पासा पे कितना आना चाहिए, पहला पे 4 आएगा तो दूसरा पे 3 आएगा तब बाबू 7 होगा। पहला पे 5 आएगा दूसरा पे 2 आएगा तब बाबू क्या आएगा 7। पहला पे 5 और दूसरा पे 2 आएगा तो बाबू 7 आएगा। और इसके बाद पहला पे 6 आएगा दूसरा पे बाबू 1 आएगा तब जाके अंकों का योग कितना होगा 7 होगा। मतलब टोटल बाबू यहाँ पे परिणाम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 परिणाम टोटल अनुकूल परिणाम हो गया बाबू नंबर ऑफ इवेंट। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा 6/36 होगा सर जी। काटेंगे सर जी तो 1 बट्टा कितना आएगा 1/6, 1/6 बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी बाबू यहाँ पे आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बहुत सुंदर बाबू। अगला सवाल देखो क्या है बाबू, अगला सवाल नंबर ऑफ इवेंट को बाबू क्या बोलते पता है आप लोग को, नंबर ऑफ इवेंट को कहते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बाबू थ्योरी क्लास में सारा बताए थे। अनुकूल परिणामों की संख्या जो चीज आपसे पूछा जाता है। और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस का मतलब होता है कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम बाबू, संभव परिणाम की संख्या, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। परिणामों की संख्या ये चीज बाबू आप लोग क्या करेंगे ध्यान रखेंगे। अब कहता है यहाँ पे निम्न में से कौन सी घटना निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती बाबू, यहाँ पे बताओ तो कौन सा यहाँ पे प्रायिकता नहीं होगा किसी भी घटना का। तो बाबू यहाँ पे देखिए 1.1 है, 0.5 है, 0.9 है और 0.1 है। यहाँ पे कौन सा प्रायिकता नहीं होगा, आप कहेंगे सर पहला नंबर ऑप्शन जो है यही हमारा प्रायिकता का मान यहाँ पे नहीं होगा। अगला सवाल बाबू, अगला सवाल कहता है एक साथ 2 सिक्का को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। अभी विश्वास आप नहीं करिएगा, अभी तक हम खाना नहीं खाए हैं बाबू, अभी तक हम खाना तक नहीं खाए हैं। आप कहिएगा सर खाना क्यों नहीं खाए हैं, तो क्रेश कोर्स के लिए आप लोग के लिए ऐसा जबरदस्त मटेरियल तैयार कर रहे हैं जो आपको देंगे एग्जाम में 100% क्वेश्चन लड़ेगा। हम 100% क्या दावा ठोकते हैं, 100% क्वेश्चन लड़ेगा एग्जाम में। और क्वेश्चन का गर्दा उड़ा के आइएगा बाबू आप लोग, ठीक ना। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। और अभी तक खाना नहीं खाए हैं, फिर देखिए कि क्लास का टाइम हो गया तो उठ के बाबू आना पड़ा, रूम से चल दिए सीधे, ठीक ना। खाना बना हुआ था लेकिन खाना नहीं खाए, क्लास लेने के लिए आप लोग के लिए रूम से चल दिए, ठीक ना। और पेन छुए हुए हैं, सरस्वती को छुए हाथ में, झूठ नहीं बोल रहे बाबू, अभी तक खाना तक नहीं खाए हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको लगता होगा कि सर झूठ बोल रहे हैं। एक साथ 2 सिक्का को उछालने पर कम से कम बाबू कहता है 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। ए बाबू सुनिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे 2 सिक्का का उछाला जाता है बाबू, तो एक सिक्का में हेड टेल, दूसरा में भी हेड टेल बाबू। आप देखो ध्यान से, नंबर ऑफ यहाँ पे सिंपल स्पेस कितना होगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा बाबू। अब 4 कैसे आएगा, देखो ध्यान से, ये दोनों का गुना करो बाबू, हेड से इस दोनों में गुना कर दो और फिर टेल से इस दोनों में गुना कर दो। तो बाबू हेड से गुना करेंगे, गुना इस दोनों में तो हेड हेड होगा, फिर हेड टेल होगा बाबू। इससे इसमें गुना करेंगे तो टेल हेड होगा, टेल टेल होगा। आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता बाबू। तो 1 हेड वाला को तो लेना ही है, साथ साथ 2 हेड यहाँ पे है बाबू, उसको भी आपको ले लेना है। 1 गो 2 गो 3 गो, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो प्रायिकता क्या होगा नूनू, प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता आपका हो जाएगा 3/4 बाबू। प्रायिकता क्या होगा 3/4, ऑप्शन डी में है, डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी आपका बाबू क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते बाबू, क्वेश्चन है एक थैला में 6 काला गेंद है, 3 गो उजला गेंद है बाबू। तो कहता है कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है, मतलब बिना देखे हुए। तो कहता है इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या होगा बाबू, जल्दी से बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। इसको हम बताएंगे रे, इसको हम बताएंगे तुम लोग को, इसको हम बताएंगे तो तुम्हार नजर में उड़ जाना चाहिए। आप डायरेक्टली बताए बाबू, अब लिख के नहीं बताया, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने बताया आपको। डायरेक्टली आप लोग एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, तो आपसे क्या चीज पूछा है बाबू, उजला होने की प्रायिकता। तो उजला की संख्या कितना है यहाँ पे 8 है, तो लिखो 8 ऊपर में। अब बट्टा में क्या करना है, सभी गेंद को बाबू जोड़ के लिख दो बट्टा में, तो 14 बट्टा में हो गया, यही आपका प्रायिकता हो जाएगा बाबू। काटो इसको, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 बाबू। तो 4 बट्टा कितना हो जाएगा 4/7 इसका प्रायिकता होगा। 4/7 कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आप डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाते हैं बाबू। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहता है निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती बाबू। तो यहाँ पे 3.5 जो है ये आपका नहीं होगा। आगे बढ़ते बाबू, कहता है किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सा सही है बाबू। यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे प्रायिकता का जो मान होता है वह क्या होता है बाबू, 0 के बराबर होता है। आपको पता है ना प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 से बड़ा 0 के बराबर, 1 से छोटा 1 के बराबर बाबू होता है। यहाँ पे देखो ये प्रायिकता का मान 1 से क्या है बाबू बड़ा है,
1 से क्या है बड़ा है, तो ये तो बाबू आपका सही नहीं होगा। यहाँ पे देखो प्रायिकता का मान 0 से क्या है छोटा है, ये भी आपका नहीं होगा। प्रायिकता का मान 1 के बराबर है बाबू, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे प्रायिकता का मान निगेटिव में है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू, यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का सी रे नुनू, ऑप्शन का सी। तो सब गलत लगा लेता है बिना पढ़े हुए क्वेश्चन को। कहता है किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है, तो प्रायिकता का मान 1 से बड़ा होता है, प्रायिकता का मान 0 से छोटा होता है, प्रायिकता का मान कभी भी निगेटिव होता है बाबू, प्रायिकता का मान 1 के बराबर होता है, 0 से बड़ा 0 के बराबर, 1 से छोटा 1 के बराबर होता है बाबू। यहाँ पे ऑप्शन का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा 0 के बराबर, 1 से छोटा 1 के बराबर होता है। इसको बताओ आंसर क्या होगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, अभी आपको नोट में लिखाए थे थोड़ा देर पहले। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो बाबू असंभव घटना पूछे या आपसे अनिश्चित घटना पूछे, अनिश्चित घटना पूछे बाबू, तो इसका प्रायिकता जो होता है वो 0 के बराबर होता है। किसके बराबर, 0 के बराबर बाबू। आगे बढ़ते हैं, कहता है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, ये भी अभी नोट करके आपको लिखा दिए हैं, थोड़ा देर पहले अभी नोट करके लिखा है बाबू। कहता है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो बाबू अधिकतम मान 1 के बराबर होता है। अगर आपसे पूछे न्यूनतम मान कितना होता है, तो न्यूनतम मान बाबू कितना होता है, जल्दी से बताओ, 0 के बराबर होता है। किसी भी प्रायिकता का न्यूनतम मान जो होता है बाबू 0 के बराबर होता है। अगला सवाल 29 नंबर बाबू, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसको बाबू आप लोग अपने तौर से जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं बाबू, 52 ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, तो कहता है इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा। बाबू नूनू सुगा सुनो ध्यान से, काले रंग का या लाल रंग का कोई भी पत्ती का प्रायिकता थोड़ा से पूछेगा, ध्यान देना, ध्यान से सुनना। काले रंग का या लाल रंग का, देखो पत्ती का जो प्रकार होता है 13 प्रकार का पत्ती होता है। एक इक्का होता है, इसके बाद दुगी होता है, तिग्गी होता है, चौगी होता है, पंजा होता है, छठा होता है, 7 होता है बाबू, 8 होता है, 9 मतलब 9 पत्ती होता है, इसको कहते हैं नहल बाबू। फिर दहल होता है, फिर गुलाम होता है, फिर बादशाह होता है जिसको किंग बोलते हैं हम लोग। इसके बाद क्वीन मतलब बेगम होता है बाबू। इतना पत्ती आपका होता है, ठीक ना। और इसमें से किसी का भी बाबू आपका काला या लाल रंग का अगर प्रायिकता पूछते तो ध्यान सीधे रखना है आपको, 2/26, 2/26 सबका बाबू पत्ती देखिए, इसका भी दुगो लाल, इसका भी दुगो काला, इसका भी दुगो लाल, इसका भी दुगो काला, सब पत्ती का दुगो लाल होता है, दुगो काला होता है। तो दुगो ऊपर करेंगे, दुगो नीचा में बाबू टोटल सॉरी 2/52 ना, 2/52, 2/52 ना बाबू, 2/52। यहाँ पे काटेंगे तो हम लोग का 1 क्या आएगा, 1/26 आएगा बाबू। आंसर आपका यहाँ पे 1/26 हो जाएगा। 2/52 करना है, कितना करना है, 2/52। काला पूछे चाहे लाल पूछे, 2/52 करिएगा, आंसर आपका 1/26 आ जाएगा। अगला सवाल कहता है किसी पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। अरे नुनू अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, रिकॉर्ड वीडियो नहीं है बाबू, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। किसी पासा को फेंकने पर आपसे पूछे सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, या बाबू आपसे पूछे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। सबका संख्या 3-3 को होता है बाबू, ठीक ना। और टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होता है, संभव परिणाम 6 होता है। तो यहाँ पे बाबू बट्टा में 6 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा आपका। यहाँ पे आंसर 1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। समझ में आया। अगला सवाल देखो दोनों क्या है, कहता है 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासा के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। बाबू ये रिपीट हो गया है, ये रिपीट हो गया है। कहता है दोनों पासा के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो बाबू सबसे पहले नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बताओ कितना होगा, 6 के पावर 2 होगा सर, 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे इवेंट क्या होगा, इवेंट आपका सर हो जाएगा पहला पासा के ऊपरी सतह पे 1 आएगा तो दूसरा पर भी 1 आना चाहिए, पहला पे 2 आएगा तो दूसरा पर भी 2 आना चाहिए, पहला पे 3 आएगा तो दूसरा पर भी 3, पहला पे 4 तो दूसरा पर भी 4, पहला पे 5 तो दूसरा पर भी 5 आना चाहिए, और पहला पे 6 होगा तो दूसरा पर भी क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए बाबू। इस प्रकार आपका टोटल परिणाम 6 हो जाएगा। प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता क्या होगा नूनू, प्रायिकता आपका 6/36 होगा सर। 6/36 करने का मतलब 1/6 हो जाएगा, 1/6 ऑप्शन नंबर बी में, बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का बी बाबू यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल नूनू, अगला सवाल आप लोग को पता है ना कल कौन सी क्लास होगा। कल बाबू 2025 में जितने सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे सारे ऑब्जेक्टिव सवाल कल आपको 7 बजे शाम में पढ़ाया जाएगा, और 7 बजे शाम में जो आप क्लास करिएगा एक एक सवाल का गर्दा हो जाएगा बाबू। अगर आप 60+ भी नंबर लाते हैं ना तब पर भी आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक ना। तब आपको समझ में आ जाएगा कि अब हमको ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। 50 नंबर में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बाबू। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 होता है, 100 में आपको 50 को बनाना रहता है। ऑब्जेक्टिव का नंबर जो होता है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है बाबू। 50 में 50 नंबर लाने से थोड़ा कोई नहीं रोक सकता है। इस धरती पर कोई माई का लाल नहीं है जो तुमको 50 में 50 नंबर लाने से रोक देगा बाबू, ठीक ना। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर रहेगा, ये मेरा दावा है, ये मेरा गारंटी है। खाली तू क्लास करते रहो, जितना क्लास लेके आते हैं सारा क्लास करते रहो, एक भी क्लास मिस मत करना। देखना तुम्हारा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव
सही रहेगा बाबू। इसके बाद सब्जेक्टिव की बात करें ना हम, सब्जेक्टिव में भी बाबू तुम्हारा नंबर जो रहेगा वो समझ लो, अगर तुम अच्छा से तैयारी कर लिया, 50 का सब्जेक्टिव होता है, अच्छा से मेरे साथ जुड़ के तैयारी कर लिया तो हम कहेंगे कि 50 में तुम्हारा 48 नंबर से कम नहीं रहेगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे को 50 में 50 रहेगा, लेकिन जो कमजोर से कमजोर बच्चे हैं उसका भी बाबू 48 नंबर रहेगा, हम ठोक के कहते हैं। लेकिन जो चीज हम तोरा कहेंगे वो चीज तोरा करना पड़ेगा, ठीक ना। भूख लगे तो बाबू खाओ, नींद लगे तो सो जाओ, लेकिन एनी टाइम तोरा पढ़ना है, एनी टाइम तोरा मेहनत करना है, ठीक ना। और जब एनी टाइम आप मेहनत करेंगे तो बाबू देखना तुम्हारा रिजल्ट जो होगा एकदम शानदार वाला होगा। पड़ोसी तो बाबू जल के, पड़ोसी का जब रिजल्ट तुम्हारा आएगा ना तो पड़ोसी का फटफट दांती लगेगा, वो तो दांती इतना उसको लगेगा ना जो तुमसे जलने वाला है ना, जब तुम्हारा रिजल्ट देखेगा तो उसको तो बेहोशी का इंजेक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा बाबू, ठीक ना। तो बेहोशी का इंजेक्शन लगाना चाहते हो जो तुमसे जलता है तो बाबू उसके लिए आपको पूरा तैयार होना पड़ेगा। मैथ में 100 में 100 अगर लाना है तो मेरे साथ जुट के पढ़िए, फिर देखिएगा 100 में 100 लाने से कोई नहीं आपको रोक सकता है। लेकिन मेरे क्लास को डिस्टर्ब करने से, आप यूट्यूब पर हमको देखे होंगे बाबू, यूट्यूब पर जो है हम क्लास लेते हैं तो आपके कमेंट को नहीं पढ़ते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पर कोई बच्चे कुछ भी बोलते हैं तो हम उसको इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन एप्लीकेशन पे हम एक एक बच्चा को देखते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पे हमारा बच्चा है, ये टारगेट बोर्ड का बच्चा है बाबू। यूट्यूब पे तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अदर बच्चे भी पढ़ने के लिए आ जाते हैं, है कि नहीं, लेकिन टारगेट बोर्ड का जो बच्चा है वो एप्लीकेशन पे है, और एप्लीकेशन पे हम एक एक बच्चा को देखते हैं, एक एक बच्चा को लेके हम चलते हैं ताकि आपका रिजल्ट शानदार हो, है कि नहीं। चलिए बाबू आ जाइए, इस सवाल को बताइए क्या होगा। कहता है किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता बाबू पी है, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सही है। तो बाबू अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर, 1 से छोटा 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल आएगा बाबू। हमने दिलवाया है बच्चा को 100 में 100, और आपको वीडियो भी कभी हम सुनाए होंगे। हमको तो मेरा नंबर तो पिछला साल तो हम किसी को दिए नहीं थे नंबर, तो कहीं से एक बच्चा को कहीं से नंबर मिल गया था, वही वीडियो बना के भेज दिया था कि हमको 100 में 100 नंबर आया, मार्कशीट के साथ भेजा था, ठीक ना, मार्कशीट के साथ भेजा है। और आपको कभी सुनने को अगर दिल करेगा तो आप मुझे बोलना, हम आपको सुनवा देंगे, ठीक ना, क्लास में ही सुनवा देंगे। लेकिन अभी चलने दीजिए बाबू, अभी क्लास को चलने दीजिए। 6 सवाल और बच गया है, इसको कर लीजिए। इस सवाल को बाबू आप लोग खुद से बना लीजिएगा, इस सवाल को खुद से बना लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, कहता है ये भी सवाल आपसे कहता है खुद बनाइए। अगला सवाल कहता है बाबू 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है, तो कहता है दोनों पासा पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों पासा पे अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, बताओ बाबू इसका आंसर क्या होगा। अरे भाई एग्जाम से नहीं डरना है रे, एग्जाम से नहीं डरना है रे। एग्जामिनर का घर से घुस के क्वेश्चन चोरी करके ले आएंगे तोरा लिए, ठीक ना। तू डरता काहे ले रे, तोरा भैया यहाँ पे खड़ा है तो तू डरता काहे ले रे। एग्जाम से बिल्कुल डर नहीं लगा, डर उड़ निकाल दो। डर गया पड़ोसी के पास, पड़ोसी को भेज दो डर, वो तुम्हारा डर लेके हुआ और डर जाए, ठीक ना। तो पड़ोसी को परोस दो अपना डर, लेकिन तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं बाबू, ठीक ना। यहाँ पे आ जाओ, इस सवाल को बनाओ तुम। यहाँ पे डर रहा है, तुम्हारे साथ बनवाल भैया खड़ा है तो तू डर रहा है। यहाँ पे कहता है 2 पासा को फेंका जाता है बाबू, सबसे पहले समझो, 2 पासा को फेंका जाता है तो कहता है दोनों पासा पर 5 अंक आने की प्रायिकता क्या होगा। तो बाबू ध्यान दो, 2 पासा को फेंकेंगे तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, कुल संभव परिणाम की संख्या कितना होगा। एक पासा में 6 अंक होता है, और 2 पासा है तो 6 गुना 6 करिए, यानी तो 6 के पावर 2 कर दीजिए बाबू, 36 हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा, सोचो यहाँ पे क्या होगा। कहता है दोनों पासा पे 5 आना चाहिए, तो बाबू यहाँ पे एक ही परिणाम आएगा। 5 एक पर आएगा तो दूसरा पर 5 आएगा, यहाँ पे एक ही परिणाम आ सकता है बाबू, ठीक ना। यहाँ पे परिणाम की जो अनुकूल परिणाम की संख्या होगा यहाँ पे एक के आएगा बाबू, एक आएगा। तो बाबू प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1/36 हो जाएगा, और 1/36 बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बाबू आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक बाबू, आप क्वेश्चन बैंक आता है, गोल्डन का आता है, और यंत्र का आता है, सॉरी आलोक प्रकाशन का, गोल्डन का और आलोक प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक आता है बाबू। क्वेश्चन बैंक या तो आप गोल्डन का ले लीजिए, या तो बाबू आप आलोक का ले लीजिए, आलोक का आप ले सकते हैं। ये दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। मेरे अनुसार चलिएगा तो आप आलोक का ले लीजिए, आलोक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक है, ठीक ना। इसमें एरर कम रहता है, गोल्डन में थोड़ा एरर भी रहता है, लेकिन आलोक में एरर न के बराबर रहता है। अगला सवाल देख बाबू क्या है, अगला सवाल कहता है यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता पी है बाबू, तो कहता है उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। तो बाबू आपको पता है किसी घटना और किसी घटना की प्रायिकता और किसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता का योग जो होता है वह 1 के बराबर होता है बाबू। और किसी घटना की प्रायिकता पी दिया गया है, मतलब बाबू आपका यहाँ पे इसका वैल्यू पी दिया गया है, और आपसे कहता है उसके नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है बाबू। इसको x मान लीजिए बराबर 1, बाबू इसको इस पट्टी भेजेंगे तो x बराबर 1 माइनस का p हो जाएगा। यहाँ पे p डैश का वैल्यू जो होगा वो 1 माइनस का p हो जाएगा, और ऑप्शन का बाबू p आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बाबू। अगला सवाल देख क्या है बाबू आपका, कहता है 2 न्याय संगत सिक्का उछाले जाते हैं, तो कहता है तो
दो शीर्ष मतलब चित आने की प्रक्रिया क्या होगा? तो बाबू देखिए, एक सिक्का को जब उछालिएगा तो एक सिक्का नहीं है, दो सिक्का को उछालिएगा तो दो शीर्ष आने की जो प्रक्रिया होगा वो आपका यहाँ पे अनुकूल परिणाम एक ही होगा। कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 सिक्का है तो बाबू 4 हो जाएगा। लेकिन अनुकूल परिणाम नंबर ऑफ इवेंट जो होगा वो आपका यहाँ पे एक होगा। देखो नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पे 2 सिक्का है, पहला में हेड टेल, दूसरा में भी बाबू हेड टेल। अब यहाँ से बाबू देखो कुल परिणाम हम लोग निकालेंगे, संभव परिणाम। तो इस हेड से क्या करेंगे? इस दोनों में गुना, तो हेड हेड होगा। इसके बाद क्या होगा? हेड टेल होगा। फिर बाबू टेल से इस दोनों में गुना करेंगे तो टेल हेड हो जाएगा, टेल टेल हो जाएगा। और दोनों पर देखो तो दोनों पर सिक्का पर शीर्ष कहां पे आया है बाबू? यहीं पर आया है, बाकी कहीं पर नहीं आया है। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इवेंट जो होगा 1 हो जाएगा। प्रक्रिया क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। प्रक्रिया का मान क्या होगा? 1/4 होगा। ऑप्शन का बाबू डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। यहाँ पे डी होगा राइट, डी ना राइट होगा रे। यहाँ पे 1/4 ना राइट होगा। दोनों पे कहता है दो शीर्ष आने की प्रक्रिया कहता है। तो 2 शीर्ष यहाँ पे ना बाबू दिख रहा है और कहीं पर दिख रहा है। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितना होगा? 1 गुण होगा। अनुकूल परिणाम 1 गुण होगा और कुल संभव परिणाम कितना? 4 को। तो 1/4 ना प्रक्रिया होगा रे बाबू। डी नंबर ऑप्शन है तो सही होगा। अगला सवाल 39 नंबर सवाल कहता है दो पासे एक साथ उछाले गए तो कहता है दोनों एक ही संख्या। ए भाई ये तो भाई रिपीट हो गया है, 1/6। अगला सवाल कहता है यदि किसी घटना की, ये भी रिपीट हो गया बाबू। यहाँ पे देखो सवाल देखो, यहाँ पे क्या है? कहता है यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगा? हमने आपको बताया था बाबू, याद कीजिए, हमने आपको बताया था, याद कीजिए। P प्लस P डैश जो होता है बाबू वो एक दूसरे का क्या होता है? पूरक होता है। हमने आपको बताया था ये दोनों क्या होता है? एक दूसरे का पूरक होता है बाबू, ठीक ना। और इसका बाबू मान दिया गया है P, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? यही आपसे सवाल कर रहा है। तो P प्लस इसको x मान लीजिए बाबू, बराबर 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1 माइनस का P हो जाएगा, 1 माइनस का P हो जाएगा, 1 माइनस का P हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? 1 माइनस का P हो जाएगा। मतलब पूरा घटना जो यहाँ पे होगा वो 1 माइनस का P हो जाएगा। 1 माइनस का क्या होगा बाबू? यहाँ पे P हो जाएगा। अगला सवाल नूनू खत्म हो गया। 40 पर आपका खत्म हो गया बाबू। क्या सब्जेक्टिव सवाल बताया जाए कि छोड़ दिया जाए? आप लोग खुद से कर लोगे? आप एक सब्जेक्टिव सवाल जो बाबू आपका था, क्या उसको हम करवा दें या आप खुद से कर लोगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बाबू बताओगे? आप लोग खुद से कर लोगे 25 नंबर सवाल या हम इसको बता दें? जल्दी से एक बार बताएंगे बाबू, जल्दी से आप लोग बताएंगे। चलिए इसको हम थोड़ा सा हिंट करते बाबू, आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे क्या है? 2 सिक्का है बाबू। देखो यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है बाबू? सकारण उत्तर दीजिए। कहता है यदि 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। प्रत्येक एक बार है बाबू, ठीक ना। तो कहता है अतः इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। एक बाबू ध्यान से, सबसे पहले कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर, अच्छा बताओ तो एक बात बाबू, ऑब्जेक्टिव में आपको 40 में कितना सही हुआ? 40 में आपको कितना सही हुआ? एक बार जल्दी से बताओ तो आप लोग कमेंट करके। 40 में आपका कितना सही हुआ? जल्दी से बाबू बताएंगे। 40 में कितना सही हुआ? ऑब्जेक्टिव 40 में कितना सही हुआ बाबू? जल्दी से आप लोग बताएंगे। कितना समय हो गया बाबू? जल्दी से बताओ तो कितना समय हो गया? कितना समय हो गया? 2 बज गया क्या? अच्छा 2 बज गया है। चलिए चलिए बाबू, हाँ जल्दी से बताएंगे बाबू। आप लोग जल्दी से बताएंगे कितना नंबर आया है। सभी लोग बताएंगे कितना कितना नंबर आया है। जल्दी से आप लोग बताएंगे कितना कितना नंबर आया है। आप सभी को जल्दी से एक बार बता देंगे कितना कितना नंबर आया है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। 40 में 40 सर, 40 में 37, 40 में 34, 40 में 25, 40 में 20, 40 में 28, 40 में 10। चलिए बाबू बहुत अच्छा स्कोर है आप लोग का, ठीक ना। आइए बाबू इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। सब्जेक्टिव में सवाल जो हम लोग का है ये सवाल को हम लोग बनाते हैं बाबू, ठीक है। ये सवाल आपसे कहता है 2 सिक्का को बाबू यहाँ पे उछाला जाता है। तो बाबू 2 सिक्का को उछालेंगे तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ, यहाँ पे हल लिख दीजिएगा बाबू। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा आपका बाबू? 2 के पावर 2 मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 कैसे आएगा? जब 2 सिक्का का बाबू परिणाम को आप लोग इस प्रकार गुना कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हेड टेल होगा, यहाँ पर भी आपका हेड टेल होगा। हेड से इस दोनों में गुना करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा बाबू? यहाँ से आपका आ जाएगा हेड हेड, इसके बाद हेड टेल। थोड़ा सा कलर चेंज करते बाबू। यहाँ पे आपका आ जाएगा हेड हेड, इसके बाद क्या आएगा? हेड टेल आएगा। फिर बाबू क्या आएगा? टेल हेड, और फिर क्या आएगा? टेल टेल आएगा बाबू। इस प्रकार आपका आएगा ना। अब यहाँ पे देखो सवाल क्या कहता है आपसे। सवाल कहता है पहला, तो यहाँ पे सवाल कहता है, पहला सवाल यहाँ पे आपसे कहता है कि 2 चित
यहाँ पे दो चित, तो बाबू दो चित आने की प्रायिकता यहाँ पे क्या होगा? दो चित आने की प्रायिकता क्या होगा? दो चित आने की प्रायिकता क्या होगा? आने की प्रायिकता आपका क्या होगा? तो आप कहेंगे सर दो चित आने की जो प्रायिकता होगा वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। देखिए बाबू दो चित कहने का मतलब हेड बाबू, यहाँ पे दो हेड यहीं तक ना आपको दिख रहा है बाबू, यहीं पर ना आपको दिख रहा है, बाकी जगह आपको कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो बाबू यहाँ पे एक संख्या आपका होगा, मतलब यहाँ पे आपका अनुकूल परिणाम की जो संख्या होगा वो एक हो जाएगा, और कुल संभव परिणाम कितना है? 4 है। तो यहाँ पे आपका 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। उसी प्रकार बाबू आप दो पट यहाँ पे निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चित न होना चाहिए, चित। इसी प्रकार बाबू दो पट आने की प्रायिकता निकालेंगे बाबू आप लोग, तो कितना होगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा दो पट, यहाँ पे बाबू दो पट है ना, दो पट यहाँ पे, तो बाबू प्रायिकता हो जाएगा कितना? प्रायिकता आपका हो जाएगा 1/, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 1/, बाबू आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 1/4, यहाँ पर भी प्रायिकता हो जाएगा। इसके बाद आपसे कहता है प्रत्येक एक बार, तो प्रत्येक एक बार बाबू, तो प्रत्येक एक बार देखिए, एक बार हेड एक बार टेल, इसकी संख्या कितना है बाबू? यहाँ पे इसकी संख्या यहाँ पे कितना है? 2 है। यहाँ पे प्रत्येक एक बार मतलब कहने का मतलब एक चित और एक पट आने की प्रायिकता, आने की जो प्रायिकता होगा बाबू वो आपका कितना होगा? यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा इसकी अनुकूल परिणाम की संख्या कितना है बाबू? यहाँ पे आपका 2 है, तो 2 यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, मतलब 1/2, 1 क्या आएगा? 2 आएगा। और आपसे कहता है बाबू यहाँ पे सवाल क्या कहता है कि प्रत्येक परिणाम का प्रायिकता 1/3 है बाबू, यहाँ पे इसका 1/4, इसका 1/4 और इसका 1/2 बाबू, प्रत्येक परिणाम की यहाँ पे प्रायिकता जो है, प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या है? 1/3 के बाबू बराबर नहीं है। तो ये कथन जो आपका यहाँ पे होगा ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो यहाँ पे तर्क दिया गया है ये तर्क आपका यहाँ पे असत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे यह तर्क, स्पेस बाबू नहीं है, यहां पे लिख देंगे अतः यह तर्क, यहां पे लिखेंगे प्रत्येक, यहां पे प्रत्येक परिणाम का प्रायिकता 1/3 नहीं है, इसीलिए यह तर्क क्या है बाबू? यह तर्क आपका असत्य है। यह तर्क क्या है? असत्य है बाबू। अब यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे दूसरा सवाल आपका क्या कहता है? कहता है यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या बाबू यहाँ पे कहता है एक सम संख्या है, तो कहता है एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2। क्या यह कथन सही है बाबू? आइए दूसरा को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक पासा को फेंका गया बाबू, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे टोटल 6 हो जाएगा बाबू। अगर आपसे कहेंगे कि विषम संख्या आने की प्रायिकता यहाँ पे क्या होगा? आने की प्रायिकता क्या होगा बाबू यहाँ पे? तो आप क्या बोलिएगा? यहाँ पे विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, मतलब यहाँ पे अनुकूल परिणाम 3 है बाबू, और टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना? यहाँ पे कितना बाबू? यहाँ पे आपका यहाँ पे कुल संभव परिणाम की संख्या 6 है, यहाँ पे बट्टा में 6 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे बाबू तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। फिर बाबू यहाँ पे निकालेंगे सम, यहाँ पे विषम संख्या लिख लीजिए बाबू, यहाँ पे विषम संख्या लिख लीजिए, यहाँ पे विषम संख्या लिख लीजिए, विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब लिख लीजिए बाबू सम, अब आपका सम भी पूछा गया है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता बाबू, आने की प्रायिकता क्या होगा? तो आप कहेंगे सर सम संख्या आने की प्रायिकता जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा? वो आपका यहाँ पे बाबू सम संख्या कौन कौन है यहाँ पे? तो 2 है, 4 है, 6 है बाबू, तो यहाँ पे 3 टोटल संख्या है, बटा 6 हो जाएगा, इसका भी प्रायिकता 1/2 होगा बाबू। और यहाँ पे कह रहा था सवाल क्या? सवाल आपसे कह रहा था कि प्रत्येक, देखो यहाँ पे कहता है अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, और यहाँ पर बाबू प्रायिकता विषम संख्या का 1/2 आया है। इसका मतलब यह कथन क्या है? यह कथन हम लोग का सही है। यहाँ पे क्या है? यह कथन हमारा सही है बाबू। यहाँ पे लिख देंगे विषम, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि विषम संख्या का की प्रायिकता 1/2 है, इसीलिए यह जो तर्क है बाबू, यह तर्क क्या है? यह तर्क बिल्कुल क्या है बाबू? सत्य है। यह तर्क क्या है? सत्य है। यह तर्क आपका क्या है बाबू? बिल्कुल सत्य है आपका। तो दूसरा का सत्य हो जाएगा यहाँ पे, और पहला का क्या हो जाएगा बाबू? असत्य हो जाएगा। ये बाबू आपका 25 नंबर का सवाल था। ये आपका क्या था? ये 25 नंबर का बाबू सवाल था। एक सवाल आपके नाम है, इसको आप लोग खुद से बनाइएगा, इसको आप लोग खुद से दिमाग लगाइएगा बाबू। यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है देखो ध्यान से, हम थोड़ा हिंट करेंगे, इसको आप लोग दिमाग लगाइएगा। इसमें कहता है उदाहरण 13 को देखिए, उदाहरण 13 को आप लोग किताब में देख लीजिएगा बाबू। यहाँ पे कहता है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, ठीक है?
यहाँ पे पहला सवाल में निम्नलिखित सारणी को आपको पूरा करना है बाबू। कहता है एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11। क्या आप इस तर्क से सहमत है? कारण उत्तर दीजिए। यह भी बाबू आपको बता रहे। देखो यहाँ पे कहता है घटना दोनों पासा की संख्या का योग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे बाबू, बताए थे ना कि दोनों पासा पे अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो बाबू 7 आने की प्रायिकता जो हम लोग का आया था वह 6 बट्टा कितना आया था, 6 बट्टा बाबू 36 आया था ना। यहाँ पे 6 बट्टा 36 कहने का मतलब 1/6 के बराबर। यहाँ पे बाबू आपका 6 बट्टा 36 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 6 बट्टा 36 होगा, ठीक ना। 7 अंकों का योग 7, दोनों पासा पे अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता जो होगा वो 6/36 होगा बाबू। उसी प्रकार अंकों का योग बाबू दोनों पासा पे 3 आने की प्रायिकता क्या होगा, 2 आने की प्रायिकता 1/36 आपका यहाँ पे बाबू भरा हुआ है। उसी प्रकार अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता बाबू यहाँ पे भरा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे आपका 12 आने का योग 12 आने की प्रायिकता यहाँ पे भरा हुआ है बाबू। आपका जो यहाँ पे रिक्त स्थान है उसको आपको यहाँ पे भरना है। क्या आप लोग भर नहीं लोगे? जल्दी से बताओ, क्या आप इसको भर नहीं लोगे? अगर आपसे कहेगा दोनों पासा पे, देखो बाबू एक पासा पे 1 2 3 4 5 6 और दूसरा पे 1 2 3 4 5 6 बाबू। अब देखो यहाँ पे अगर पहला पासा पे बाबू 1 लेंगे तो दूसरा पे कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका 2 आएगा ना बाबू। अब 2 कहीं पर आ सकता है योग, अब नहीं आएगा बाबू। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, आप कहेंगे सर 6 के पावर 2 मतलब 36 हो जाएगा। सर इसके लिए योग 2 के लिए, दोनों पासा पे योग 2 के लिए इवेंट कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। तो सर प्रायिकता यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा बाबू यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। बाबू यहाँ पे आपका 1 बटा क्या आएगा, 1 बटा यहाँ पे आपका 36 आएगा। क्या 1/36 यहाँ पे नहीं लिया गया है, लिया गया है कि नहीं लिया गया है, लिया गया है ना बाबू। उसी प्रकार आपको यहाँ पे योग 3 आने की प्रायिकता आपको निकालना है। तो बाबू सबसे पहले यहाँ पे देखो योग 3 कहाँ से आएगा, अगर पहला पे 1 आएगा तो दूसरा पे 2 आएगा, अगर पहला पे 2 आएगा तब पहला पे अगर 2 आएगा तो दूसरा पे 1 आएगा, तभी बाबू योग आपका 3 होगा। अब कहीं से आपका योग 3 नहीं आएगा बाबू, अब कहीं से योग 3 नहीं आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा आपका, यहाँ पे 36 हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा योग 3 के लिए बाबू, तो 1,2 होगा और 2, यहाँ पे 1 होगा बाबू। यहाँ पे टोटल परिणाम 2 है तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता आपका हो जाएगा, प्रायिकता आपका हो जाएगा 2/36। अब इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 2/36 हो जाएगा। इसको आप काट के भी लिख सकते हैं बाबू, इसको आप यहाँ पे 36 होगा बाबू, यहाँ पे 56 लिखा हुआ गलत है, यहाँ पे 36 होगा, ठीक ना। यहाँ पे 2/36 होगा। उसी प्रकार इसका निकालेगा तो इसका आपका 3/36 आएगा, इसका निकालिएगा तो 4/36 आएगा, इसका निकालिएगा तो 5/36 आएगा बाबू। इसी प्रकार आपका यहाँ पे, अच्छा रुकिए 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 कहीं इसको बाबू निकाल के आप लोग देखिएगा, निकाल के देखिएगा, ठीक ना। इसका 2/36 है, निकाल के देख लीजिएगा, ठीक ना। सबको निकाल के चेक करके देख लीजिएगा। यहाँ पे योग 4 आने की प्रायिकता क्या होगा दोनों पासा पे, तो 4 कहाँ से आएगा, पहला पे 1 आएगा तो दूसरा पे 3 आएगा, तभी जाके बाबू योग 4 होगा। पहला पे 2 आएगा और दूसरा पे 2 आएगा, तभी जाके योग बाबू 4 होगा। पहला पे 3 और दूसरा पे 1 आएगा बाबू, तभी जाके 4 होगा। अब कहीं से भी आपको 4 नहीं मिलेगा। तो बाबू यहाँ पे देखो क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1,3 हो जाएगा, फिर 2,2 हो जाएगा, फिर बाबू आपका कितना होगा 3,1 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल आपका 3 आया परिणाम बाबू, तो आपका प्रायिकता क्या हो जाएगा 3/36 हो जाएगा। इसमें आप 3/36 लिखेंगे। आगे का बाबू ऐसे ही आप लोग निकाल के आप लोग खाली स्थान को भर लेंगे, ठीक ना। खाली स्थान को आगे का निकाल के इसी प्रकार आप लोग भरेंगे। और कहता है यहाँ पे दूसरा जो आपका ये जो आपका तर्क दिया गया है, ये तर्क बाबू आपका असत है, क्योंकि प्रत्येक का कहता है प्रायिकता 1/11 है, जबकि सबका प्रायिकता यहाँ पे अलग अलग निकल रहा है बाबू। 1/11 किसी का नहीं निकल रहा है, ये आपका प्रत्येक लिख दिया मतलब सबका प्रायिकता यहाँ पे 1/11 है, जबकि कथन क्या हो जाएगा, ये आपका असत हो जाएगा। तो ये आपका बाबू कथन क्या होगा, यहाँ पे असत कथन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि प्रत्येक का प्रायिकता 1/11 नहीं है, अतः यह कथन क्या हो जाएगा, यह तर्क जो है हमारा दिया गया, ये तर्क हमारा क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है बाबू। 22 नंबर बता दिए बाबू, 22 नंबर को हम हिंट कर दिए, आप लोग 22 नंबर को खुद से एक बार बना लीजिएगा, ठीक ना। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आपको करवाए थे। आपको यहाँ पे कहता है दोनों पासा पे अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा 5 कहाँ से आएगा। 1 लेंगे पहला पे, दूसरा पे कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। पहला पे 2 लेंगे तो दूसरा पे 3 लेना पड़ेगा। पहला पे 3 लेंगे तो दूसरा पे 2 लेना पड़ेगा, और पहला पे 4 लेंगे तो दूसरा पे 1 लेना पड़ेगा बाबू। यहाँ से आपका इतना आप लेंगे, जोड़ा बनेगा आपका, तो यहाँ से 1 4 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे समझाते हैं। देखो दोनों पासा पे अंकों का योग आपका कितना होना चाहिए, 5। तो पहला पासा पे 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 तक ना। दूसरा पे 1 2 3 4 5 6 बाबू। अब कहता है
दोनों पासा पे, देखो ध्यान से, दोनों पासा पे ऐसे ही लिख लिख के बनाना बाबू, दोनों पासा पे अंकों का योग, दोनों पासा पे पर लिखिए, दोनों पासा पर अंकों का योग, अंकों का योग कितना होना चाहिए? अंकों का योग बाबू 5, 5 अंकों का योग 5 की प्रायिकता जो होगा वह क्या होगा बाबू? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे देखो बाबू ध्यान से, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू आपका? सबसे पहले नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आप लिखेंगे तो 6 के पावर 2 होगा, मतलब 36, दो पासा है तो बाबू 36 हो जाएगा। अब देखो पहला पासा पे 1 आएगा तो दूसरा पे कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। पहला पे 2 तो दूसरा पे कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। पहला पे 3 तो दूसरा पे 2 बाबू, और पहला पे 4 तो दूसरा पे 1 आना चाहिए, तभी जाके अंकों का योग क्या आएगा? 5 आएगा। यहाँ पे लिख लो पहला पे 1 तो दूसरा पे 4, पहला पे 2 तो दूसरा पे 3, पहला पे 3 तो दूसरा पे 2, पहला पे 4 तो दूसरा पे 1 आना चाहिए। यहाँ पे बाबू कितना आ गया? यहाँ पे टोटल आपका परिणाम 4 आ गया, तो प्रायिकता क्या होगा? 4/36 हो जाएगा, मतलब 1/9 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप 4/36 लिखेंगे, 4/36 लिखेंगे बाबू, समझ में आया? इसी प्रकार आप लोग सभी लोग इस सवाल को बना लीजिएगा, ठीक है बाबू? चलिए बहुत अच्छा बना लेंगे सर, ठीक है बाबू? तो आगे का आप लोग बना लीजिएगा। और ये सवाल, इस टाइप का सवाल आपसे नहीं पूछता है सवाल एग्जाम में, इस टाइप से कभी भी एग्जाम में सवाल नहीं आता है, तो आप लोग को चिंता नहीं करना है। आपका माइंड को जांचने के लिए ना बुक में सवाल दिया गया है, आपका माइंड की कैपेसिटी को जांचने के लिए इस टाइप का सवाल बुक में दिया गया है, और ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं आता है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, इस टाइप का एग्जाम में सवाल आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे बाबू? इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। आपको माइंड को चेक करने के लिए बुक में जो होता है, राइटर में होता है, वो आपको बुक में सवाल दे दिए, ठीक ना? तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। ये चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। कल सुबह में आप लोग का क्लास नहीं होगा बाबू, कल शाम में क्लास होगा। सिलेबस वाला क्लास आपको मंडे को करवाएंगे बाबू। और मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम क्या होगा? निर्देशांक ज्यामिति। ये भी चैप्टर अपने आप में बाबू क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना? तो इसको भी मिस मत करिएगा, इस चैप्टर को भी बाबू आप लोग को अच्छा से पढ़ना है, ठीक ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे। और आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, जाते जाते एक बार जरूर बताइएगा बाबू कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, मजा आया कि नहीं मजा आया, आप लोग जाते जाते जरूर बताइए, ठीक ना? चलिए बाबू। ठीक है, तो चलिए बाबू आज का क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करना चाहेंगे। ठीक है बाबू, आज का क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। सभी बच्चे को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बाबू, ठीक ना? चलिए।